दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी पंजाब के एक शहर सियालकोट में पहुँचे, जो आजकल पाकिस्तान में है। शहर के बाहर एक बेरी का पेड़ था। गुरु नानक देव जी ने उस पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और उसी पेड़ के नीचे कीर्तन करने लगे। तभी गुरु नानक देव जी ने देखा सारे शहर के लोग अपना सामान लेकर कहीं जा रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, तब लोगों ने बताया, शहर में एक हमजागोश नामक पीर रहता है। वो बहुत बड़ा फकीर है और उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। वो परमात्मा का पक्का भगत है और हमेशा परमात्मा की बंदगी में लगा रहता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी मुरादें लेकर आते हैं। उसी शहर में एक अमीर आदमी के घर कोई औलाद नहीं थी। वो आदमी औलाद की प्राप्ति की मुराद लेकर फकीर हमजागोश के पास गया और उनसे प्रार्थना की, पीर जी मेरे ऊपर कृपा करो। पीर हमजागोश ने कहा, औलाद तो तुम्हारे घर हो जाएगी, लेकिन जो सबसे पहली औलाद तुम्हारे घर में होगी वो मुझे देनी होगी। उस आदमी ने हमजागोश से वादा किया, पीर जी मैं अपनी पहली औलाद आपको दे दूंगा। पीर हमजागोश की दुआ से उसके घर 3 लड़के पैदा हुए, लेकिन उस अमीर आदमी ने अपने वादे के अनुसार पीर हमजागोश को अपनी पहली औलाद नहीं दी, जिसकी वजह से पीर हमजागोश नाराज हो गया। उसने शहर वालों से कहा, इस आदमी ने अपने वादे के अनुसार मेरी मन्नत पूरी नहीं की है, इसलिए मैं 40 दिन के लिए तपस्या पर बैठ रहा हूँ और 40 दिन बाद अपनी करामाती शक्तियों से पूरा सियालकोट शहर जलाकर राख कर दूंगा। उसकी इस बात से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। पीर हमजागोश 40 दिन की तपस्या के लिए एक बंद कोठरी में बैठ गया। उसकी कोठरी के सामने ही बहुत बड़ा मस्जिद नुमा गुम्बद था और उसका आश्रम भी सामने ही था। लोगों के मुख से शहर के विनाश के बारे में सुनकर गुरु नानक देव जी गंभीर हो गए। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को संदेशा देकर पीर हमजागोश के आश्रम में भेजा कि गुरु जी उससे मिलना चाहते हैं। भाई मर्दाना के वहां पहुंचने पर हमजागोश के सेवकों ने कहा, पीर जी का हुक्म है कि उनको 40 दिन से पहले नहीं उठाया जाए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपना संदेशा दोबारा भेजा कि उनका पीर से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार मिलने की कृपा जरूर करें। इस बार फिर पीर हमजागोश के सेवकों ने भाई मर्दाना जी को वापस भेज दिया। तीसरी बार गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के हाथ संदेशा फिर भेजा और कहा कि गुरुजी का संदेशा पीर जी तक पहुंचा दो, नहीं तो उनकी तपस्या में रुकावट पैदा हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा अपने बंदों को बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। पीर हमजागोश के सेवकों ने भाई मर्दाना की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मर्दाना जी वापस लौट गए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरु जी खुद कीर्तन करने लग गए। जैसे ही गुरु जी ने कीर्तन शुरू किया, एकदम आकाश में प्रकाश फैल गया और भयंकर तूफान शुरू हो गया और उस तूफान की वजह से मस्जिद का गुंबद टूटकर उस कोठरी के बाहर जा गिरा, जिसमें पीर हमजागोश तपस्या कर रहा था। गुंबद के कारण कोठरी का दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के कारण सूरज का प्रकाश एकदम पीर हमजागोश के चेहरे पर पड़ा और उसकी तपस्या भंग हो गई। इस तरह उसकी तपस्या पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। पीर भयभीत होकर कोठरी से बाहर आया और अपने सेवकों से पूछने लगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सेवकों ने कहा, गुरु नानक देव जी आपकी तपस्या के बीच में ही आपसे मिलना चाहते थे, जिससे शहर को खत्म होने से बचाया जा सके, लेकिन आपका हुक्म था इसलिए हमने आपको बीच में नहीं उठाया। पीर हमजागोश ने पूछा, वो गुरुजी इस समय कहाँ है? सेवकों ने जवाब दिया,
वो सामने बेरी के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पीर हमजागोश गुरुजी से मिलने गया। उसने गुरुजी से कहा, आप कौन हो जो इन मक्कार और झूठे लोगों की मदद के लिए आए हो? गुरु नानक देव जी ने उसको कहा, परमात्मा के बनाए हुए लोगों को सुख देना पीर और साधुओं का काम है, ना कि उनको बर्बाद करना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हमजागोश ने कहा, इस शहर में सारे झूठे लोग रहते हैं, इनका खत्म हो जाना ही ठीक है। गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर जी, फकीरों का ये काम नहीं है कि एक आदमी की गलती की सजा पूरे शहर को दी जाए, और वैसे भी फकीरों का ये काम नहीं है कि लोगों से उनके बच्चे लिए जाएं। अगर आपको बच्चों का इतना शौक है तो शादी करके गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए था। पीरों का काम है लोगों का भला करना, ना कि लोगों को खत्म करना। परमात्मा की दी हुई शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी परमात्मा ने कानून बनाए हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए। पीरों फकीरों का तो काम है परमात्मा की बंदगी में लगे रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पीर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने नानक देव जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस तरह को नानक देव जी की कृपा की वजह से सियालकोट शहर नष्ट होने से बच गया। शहर के सारे लोगों ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। जिस बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी ने पीर हमजागोश को उपदेश दिया था, उस जगह आज गुरुद्वारा बेर साहिब बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। अगर आप कभी पाकिस्तान जाओ तो सियालकोट में गुरुद्वारा बेर साहिब के दर्शन करने जरूर जाओ। इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर परमात्मा हमें कोई विलक्षण गुण देता है तो उसे लोगों की भलाई में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी खुश होता है और हमें मानसिक शांति भी मिलती है। दोस्तों, अगर साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।